यूआई प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी के आह्वान पर जिले भर की सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने स्वयं प्रेरित स्लोगन लिखकर भाजपा के धरने का विरोध किया, जिसमें मांग यह है कि देश भर में कोरोना महामारी की वजह से आए संकट की इस घड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं व अस्पताल, ऑक्सीजन, इंजेक्शन बेड एवं वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जगह अनैतिक धरने पर आम जनता की बेबसी, लाचारी, अट्टहास करने वाले भाजपा संगठन व पत्थर दिल हेल्थ सिस्टम के क्रूरकर्ता याद रखें, आंसुओं के आर्तनाद में अट्टहास करने वालों का इतिहास माफ नहीं करता। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के इस भीषण संकट के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जब सत्ता में रहते हुए राजनीतिक स्वार्थों के लिए सत्ता में रहते हुए धरने पर बैठते हैं तो जवाबदेही का यही एक काम कर सकते हैं कि वे अपनी कुर्सी छोड़ दे व अपनी जिम्मेदारियों को तिलांजलि देकर धरने पर बैठ जाएं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा नेताओं को धरने की अनुमति मिल सकती है तो लाखों खर्च करके बैठे कई परिवारों को कोविड गाइडलाइन के तहत शादी व अन्य मांगलिक आयोजनों की भी अनुमति दी जाए और खेत में सब्जी उगा रहे किसानों को जिनकी सब्जियां सड़ने पर मजबूर हैं, उन परिवारों को गाइडलाइन के तहत सब्जी बेचने की अनुमति दी जाए ताकि गरीब परिवारों की आजीविका चल सके, न कि डंडे बरसाए जाए। वहीं सत्ता से किए गए सवाल आपको बता दें, इस प्रकार से सवाल हैं। इस दौरान छात्रों से सोशल मीडिया में वायरल हो रहे संदेशों के माध्यम से सवाल भी पूछे जा रहे हैं, जहां लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं, दूसरा घर के 10 लोगों में ही शादी पर प्रतिबंध, तीसरा अंतिम संस्कार यात्रा में केवल 5 लोगों को अनुमति। ऐसे में मध्य प्रदेश में भाजपा नेता व कार्यकर्ता धरना पुतला दहन कैसे कर सकते हैं? आपको बता दें, मुहिम के समर्थन में जिले भर में छात्रों ने भी दिया समर्थन। छात्र नेता अभिषेक तिवारी के मुहिम के समर्थन में जिले भर के सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने विभिन्न प्रकार के स्लोगन लिखकर सत्ता का विरोध किया है। परिवर्तन टीवी के लिए वेदमणि शुक्ला की रिपोर्ट। मैं अभिषेक तिवारी, आप सब युवा साथियों, छात्र साथियों को मेरा नमस्कार। आप सब जानते हैं आज इस संकट की घड़ी में और कोरोना जैसी महामारी में आज पूरा देश और पूरे देश के परिवार आम जन परेशान है, त्राहिमाम मचे हुए हैं। लगातार मौतों का सामना करना पड़ रहा है पूरे देश को। उसी बीच परसों हमारे देश में उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी राजनीति की रोटी सेकते हुए पूरे देश भर में जिस तरह से धरने करें और अपनी राजनीतिक मुद्दे को भुनाया, तो मैं मांग करना चाहता हूं और उस चीज़ को कहना चाहता हूं, वो उसी की जगह अगर उन नेताओं को स्वास्थ्य सुविधाओं पर मुंह खोलना चाहिए, ऑक्सीजन की मांग करनी चाहिए, बेड के लिए व्यवस्था करानी चाहिए, इंजेक्शन के लिए व्यवस्था करानी चाहिए, लोगों को वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उसके लिए मुहिम छेड़नी चाहिए। लेकिन उनको राजनीति की पड़ी थी, इसीलिए उन्होंने अपने धरना दिया और अपने लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू का उसके खिलाफ बैठ के उन्होंने अपना धरना दिया। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, अपने रीवा कलेक्टर और रीवा एसपी जी से मांग करना चाहता हूँ, जिस तरह से लॉकडाउन में लगी 144 धारा के बावजूद भी उन नेताओं ने धरने किए हैं, उसी तरह से उनके ऊपर FIR दर्ज हो, क्योंकि 144 धारा का उल्लंघन हुआ है। अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो हमारी मांग है, जिस तरह से उनको धरने की अनुमति दी गई है, अगर अनुमति दी गई है तो उन परिवारों को भी अनुमति दी जाए जो आज लाखों रुपए खर्च करके बैठे हैं अपनी बेटियों की शादी के लिए, मांगलिक कार्यक्रमों के लिए, उनको भी अनुमति दी जाए। धर्मानुसार जो चिन्हित व्यक्ति होते हैं, सीमित संख्या के आधार पर उनको भी अनुमति मिले, छूट मिले, ताकि वो जो पैसे खर्च करके बैठे हैं, एडवांस दे के बैठे, उनको राहत मिले, अपना कार्यक्रम कर सकें। इसी तरह उन परिवारों को भी छूट दी जाए जो घर में सब्जी उगाते हैं, गाँव में सब्जी उगाते हैं लेकिन बेच नहीं पाते हैं, ले नहीं जा पाते हैं मार्केट तक, या कि कहीं भी गाँव तक निकल नहीं पाते हैं इस कर्फ्यू में, क्योंकि उनकी सब्जियां सड़ने को, फेंकने में मजबूर हो रही है। जैसे कि कल एक वाकया सामने आया है, रीवा एसपी की मौजूदगी में पुलिस कर्मियों ने सब्जी पे लात मारी, साइकिल की हवा निकाली, उस पर बर्बरता करी और यह निंदनीय है। कहीं ना कहीं आज किसान बहुत व्यथित है, उसकी सब्जियां घर में सड़ी जा रही हैं, उसको निकलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस का यह अमानवीय इधर से देखकर बहुत मन द्रवित था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कचोट था। आज मैं अपने घर पर एक दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर घर पर बैठा हूँ। मैं सरकार से मांग करता हूँ, जिस तरह से उनको धरने की अनुमति दी गई थी, उसी तरह से उन परिवारों को भी कार्यक्रम की अनुमति दी जाए, मांगलिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाए, एक सीमित संख्या के अनुसार पर, जो धर्मानुसार एक चिन्हित लोग होते हैं, उसी की अनुमति दी जाए। और टीके का ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से जोर देना चाहिए सरकार को। आज युवाओं को लॉलीपॉप दे दिया बंगाल के चुनाव में कि 1 मई से वैक्सीनेशन होगा,
लेकिन आज तक कल से शुरू हुआ है, लेकिन 100 टीके भी नहीं एक एक जिले में लग पाए हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसे इस महामारी से लड़ा जा सकता है, उसके लिए सोचना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।